दिल्ली क्राइम, नजर सब पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के पास यहाँ जिला न्यायालय के वरिष्ठ वकील एवं वकील समाज सेवी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। उनसे हम जुड़ करके डायरेक्ट बात करना चाहेंगे कि आज क्या क्या मुद्दे लेकर के और किन किन विषयों पर यहाँ पर खड़े हैं। क्या नाम है सर? जी, जिला न्यायालय में अधिवक्ता और अधिवक्ता संघ हमारा है। जी, आज़ादी के बाद जब भारत आज़ाद हुआ जी, तो भारत की संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि भारत के एक लिखित संविधान होना चाहिए। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान को लिख करके संविधान सभा को सौंपा था। हम भारत के लोग 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकार और स्वीकार करते हैं और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान भारत में लागू कर दिया गया। तब से भारत एक गणराज्य है और पूरे दुनिया में भारत की एक कुशल गणराज्य के रूप में उसकी पहचान है। हम सभी लोग यहाँ पे बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं और संविधान दिवस को मनाने के यहाँ पे उपस्थित हैं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब आज गरिमा का दिन है और अगर वो न होते तो शायद ये न होता। जो ये जब ये संविधान बना तो तकरीबन 299 सदस्य और समय देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उनकी अगुवाई में हुआ था। बाबा साहेब ने जो संविधान निर्मित किया सभी को देखते हुए वो वर्तमान स्थिति जो है वो सब विचलित है। आज की जो वर्तमान स्थिति में संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। हम लोग सब मिल करके ये बताना चाहते हैं कि जो संविधान है वो सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। इसलिए वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं, जो वर्तमान में सरकार है वो संविधान के विरोध में जा रही है। हम लोगों को कोई जातिगत जनगणना कराई जा रही है। भाई हम लोग कुछ मांग तो नहीं रहे हैं, जातिगत जनगणना होगा तो सबका भला होगा, किसी एक व्यक्ति विशेष या व्यक्ति जाति का नहीं होगा। तो हम लोगों का उद्देश्य यही है और आज संविधान दिवस में हम सभी देशवासियों को, सभी लोगों को, सभी समाज के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को मैं शुभकामनाएँ और आशीर्वाद और शुभकामनाएँ। धन्यवाद। तो संविधान दिवस के अवसर पर आज यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर यहाँ वरिष्ठ वकील और वकील संघ के सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम बात करना चाहेंगे और भी लोगों से यहाँ क्या कहना चाहेंगे आज के इस संविधान दिवस के अवसर पर। पहली बात तो संविधान दिवस पर मैं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई प्रेषित करता हूँ और दिन आफ्टर मैं कहना चाहूँगा कि संविधान दिवस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की काफ़ी कठिन मेहनत के बाद यह संविधान निर्मित हुआ है और न्यायालय के समक्ष उनकी प्रतिमा का जो शिलान्यास इसीलिए किया जाता है और वो इंडिकेट करते हैं कि जब एक आम आदमी, एक आम पब्लिक सभी दिशाओं से हार जाता है तब उसको एक ही सहारा मिलता है न्यायालय से। बिल्कुल। और संविधान मतलब संविधान सबके लिए बराबर का विधान है। कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव किसी भी तरह से किसी के साथ दुर्व्यवहार ना हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान का एक ही मकसद है कि न्यायालय सबके लिए है और सबको न्याय मिलना चाहिए। किसी के साथ दुर्व्यवहार, किसी के साथ सामाजिक, राजनैतिक या किसी मामले में गलत ना हो। सबको संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। धन्यवाद। तो यहाँ चल रही तस्वीरों में आप देख सकते हैं संविधान दिवस के अवसर पर आज यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान के निर्माता थे भारत संविधान के, और यहाँ सभी लोग साथ में हमारे यहाँ आदरणीय मानिक लाल जी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे वकील साहब? ये कहना चाहेंगे कि ये जो बाबा साहब ने हमको संविधान दिया है जी, ये संविधान में हमको क्या नाम से आज हम यहाँ खड़े हैं संविधान की बदौलत। बिल्कुल। हमको जो मौलिक अधिकार मिला जी, जो आज़ादी का अधिकार मिला कि हम अपनी बात को खुले रख सकें। बिल्कुल। ये जो कहा जा रहा है कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म नहीं होगा। संविधान खत्म हो जाएगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। संविधान बचा हुआ है इसी की बदौलत क्या नाम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और न्यायपालिका की जो संविधान में आज़ादी दी गई है उस आज़ादी का लोग कुछ दुरुपयोग कर रहे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। ये गलत है। बाबा साहब का संविधान हमेशा अमर है, अमर रहेगा और ये झूठी फैलाए अफवाहें जो है उस पर भरोसा न किया जाए। धन्यवाद। हमारे सर रणविजय वर्मा जी एडवोकेट हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में क्या कहने हैं आप?
मीडिया चैनल से यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो संविधान दिवस पर आपको कोट कोट बधाई और समस्त देशवासियों को भी संविधान दिवस पर बधाई देते हुए संविधान में जो हम सबको भारत के हर एक नागरिक को जो समानता का अधिकार दिया गया है, उस समानता के अधिकार को जो आज तक सरकारें हैं, संविधान दिवस के उपलक्ष्य में देश की सरकारों को आगाज करना चाहता हूं कि समानता का अधिकार जो संविधान में निहित है, उस निहित में हर एक नागरिक को हर क्षेत्र में हर उसमें मौलिक जो अधिकार प्राप्त है उसमें सबको निहित अधिकार देना चाहिए। यह व्यवस्था आज तक की सरकारें नहीं दी है। इसके लिए हम लोगों का जो अभियान है पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। आने वाले समय में हम भारत के एक एक व्यक्ति को समानता का अधिकार हर क्षेत्र में देंगे। इसके लिए हमने संकल्प लिया है। आज संविधान दिवस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संविधान दिवस की बधाई देते हुए आप सबको समस्त नागरिकों को बधाई देते हुए कि अगर आपका ये समानता का अधिकार इस देश में लागू किया गया है संविधान दिवस में, तो क्यों आज तक ये सरकारें यहाँ लागू नहीं कर रही हैं? उसको हर एक नागरिक के लिए बराबर का अधिकार देना चाहिए, ये लागू होना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर आप संविधान दिवस के अवसर पर? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के जो महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार मिले, समान अवसर मिले। और संविधान जो उन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंगीकृत किया, उसके लिए मैं उन्हें बहुत कोटि कोटि बधाई देता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और उनके चरणों में अपना नमन करता हूँ। धन्यवाद। तो ये अभी हमारे साथ में जिला न्यायालय के वरिष्ठ वकील एवं वकील संघ के सामाजिक संघ के लोग संविधान दिवस के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपने संविधान पूरे देश के लिए संविधान के तहत जो है तो सभी को न्याय मिलना चाहिए, सभी को समान एकता का अधिकार होना चाहिए, इस विषय पर अभी यहाँ के वरिष्ठ वकील और वकील संघ के लोगों ने देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं संविधान दिवस के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक कलेक्ट्रेट पर यहाँ वकील संघ जिला न्यायालय के वकील संघ के सभी पदाधिकारी और वरिष्ठ वकील सहित यहाँ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संविधान दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज़ के लिए सीधी से दिल्ली क्राइम, नजर सब पर।